हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, है ना? इनइक्वालिटीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको थोड़ा सा समझने की बारी है। यहाँ पे है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब जिस साइड ये मुंह खुला रहता है वो नंबर बड़ा होता है, राइट? इतना हमें पता है, और ये होता है बराबर, इतना ही है। तो इस केस में क्या है कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज इक्वल टू 2, है ना? दो ही चीजें हैं। तो ग्राफ में अगर हम बनाएं, तो ग्राफ अगर हम इसका बनाते हैं तो हमें कितना चाहिए? हाईएस्ट वैल्यू कितना दे रखा है उसने? सिर्फ और सिर्फ 2 दे रखा है ना, तो वही का वही हम करते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 2। आपकी मर्जी हो, आप कितना भी ले सकते हैं, बट हमें हाईएस्ट वैल्यू कितना दे रखा है? 2 तक। तो x इज इक्वल टू 2 आपका ये क्या हुआ? ये रहा x इज इक्वल टू 2, मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ये दे रखा है ना? अब यहां तक बनाने के बाद अब बारी आती है शेडेड पोर्शन कि शेडेड पोर्शन कौन सा होगा? 0,0 के पास में होगा या 0,0 से दूर होगा। इट मीन्स शेडेड पोर्शन इस लाइन के अंदर होगा कि इस लाइन से बाहर होगा, ये बताना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, शेडेड पोर्शन के लिए क्या करूंगा, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, इस पे अभी तक तो x दे रखा है, एक ही वेरिएबल दे रखा है, तो x इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर शेडेड पोर्शन x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 2। अगर, अब ध्यान से समझना, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो ग्राफ अंदर की तरफ बनेगा। इट मींस 0 के पास बनेगा, ओरिजिन के पास बनेगा। और ये कंडीशन मेरा अगर फॉल्स होता है तो मेरा जो ग्राफ है, शेडेड पोर्शन है, ये दूर 0 से दूर जाएगा, मतलब इस लाइन से बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, वापस समझ लेना कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरी जो शेडेड पोर्शन होगा वो 0 के पास में, मतलब अंदर की तरफ बनेगा। और ये कंडीशन अगर मेरा फॉल्स है तो मेरा ये जो लाइन है, इस लाइन के उस साइड आपका शेडेड पोर्शन बनेगा। ठीक है, तो क्या 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? क्या 2 से बड़ा है क्या, या 2 से इक्वल है? तो कंडीशन मेरा क्या है? फॉल्स है। तो जब फॉल्स कंडीशन हो गई तो मेरा शेडेड पोर्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, यहां तक बना दिया। दो पार्ट किया हमने। पहले पार्ट में हमने क्या किया? x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटर देन लेस देन तो हमें लेना ही नहीं है, सिर्फ इक्वल टू ले लिया हमने। जब x इक्वल टू 2 था तो मैंने x इज इक्वल टू 2 पे एक लाइन बना दिया। दूसरी पार्ट शेडेड पोर्शन पाथ निकालना है, तो जो अपना क्वेश्चन है उसमें x इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। और अगर x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे अंदर की तरफ बनेगा, और ये कंडीशन हमारे क्या फॉल्स होती है तो वो हमारे बाहर की तरफ बनेगा। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो इसलिए हमने क्या किया? बाहर की तरफ हमने बना दिया। पहली चीज देख ली। अब जो कुछ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। दैट इज स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है एंड विल पास थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब
x का तो 0, x का कितना हो जाएगा 2 और y का क्या हो जाएगा 0, तो 2,0 ऑफ x एक्सिस। यहाँ पे लिखने के बाद फिर यहाँ पे inequalities x is greater than 2 does not satisfy by origin 0,0, therefore shaded area from line x equal to 2 to opposite to the origin, origin से just opposite है, ठीक है ना। तो ये दो स्टेटमेंट आपको लिखना है क्वेश्चन करने के टाइम, ठीक है ना। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, दैट इज y इज लेस देन इक्वल टू -3, ये कंडीशन दे दी है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि y इज लेस देन -3 और y इज इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू है ना। तो इट मीन्स हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 1 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है y इज इक्वल टू -3, मतलब y की पार्ट कौन सा है, ये y एक्सिस है और y एक्सिस में पॉजिटिव पार्ट ऊपर है और नेगेटिव पार्ट नीचे है। तो -3 कहाँ गया, ये रहा -3। तो इट मीन्स वो कैसे बनेगा हमारा ऐसा बनेगा ग्राफ, y इज इक्वल टू 3 बना दिया। और यहां तक आने के बाद अब हमें शेडेड पोर्शन चाहिए। तो शेडेड पोर्शन के लिए फॉर शेडेड पोर्शन y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 इज इक्वल टू -3। फिर मैं वही बात, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सॉरी यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y इज लेस देन इक्वल टू -3 और y की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 0 रख दिया। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो अंदर की तरफ बनेगा, अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स है तो बाहर की तरफ बनेगा। तो क्या 0 है लेस देन इक्वल टू -3, क्या ये कंडीशन है क्या, -3 से 0 कम है क्या, नहीं। तो ये कंडीशन आपका क्या है, नहीं है, क्योंकि -3 कहाँ गया, 0 ये रहा यहाँ पे और -3 ये रहा। तो क्या 0 बड़ा है कि 0 छोटा है, 0 बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव के पास में है ना। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, तो फॉल्स होते हैं हमारी शेडेड पोर्शन कहाँ बनेगा, इस लाइन से बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। यहां तक बनने के बाद हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस ये पूरा x होता है, ये पूरा y होता है, तो x एक्सिस की पैरेलल है एंड विल पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, x एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट कौन सा, y कितना है -3 और x कितना है हमारे पास 0, तो यहाँ पे x, -3 है ना। पहला 0 x का होता है और दूसरा किसका होता है, माइनस का होता है, y का होता है। तो y का -3 और x का 0 ऑफ y एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक लेने के बाद फिर हमारे पास जो है वापस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दैट इज y is less than -3 is not satisfied by origin this, therefore shaded area are from line y is equal to -3 to opposite to the origin। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।